लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और बार फिर से एक पुत्रदान का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, यानी कि विश्वासियों को फिर से एक और बार प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ उस क्रूस में जो बलिदान मनुष्य जात को बचाने के लिए किया, उस बात को स्मरण करने के लिए फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। और ये हर एक विश्वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमें वो भाग्य मिला प्रभु का उस बलिदान को याद करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में और कोई भी प्रभु का बलिदान को याद नहीं करता। सिर्फ कलीसिया है एक झुंड, एक ऐसा गोत्र जो प्रभु यीशु मसीह ने का बलिदान को याद करते हैं। और हमारे जीवन में ये प्रतिदिन जितना जैसा जैसा दिन जाते जा रहा है, प्रभु का आगमन अगर देरी हो रहा है तो वो इसके लिए है कि हम लोग आज फिर से और अधिक प्रभु का प्रेम की गहराई को जान सके। इसलिए प्रभु शायद देरी कर रहा हो, लेकिन ये देरी को हम अपना उसको नेगेटिव रीति से ना ले या इसकी वजह से आलसीपन में हम ना बढ़े, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हम लोग प्रभु का आगमन को देरी है समझकर जैसे लोग ठट्टा करते हैं, वैसा हम लोग ना करते हुए और भी दृढ़ता से और भी भक्ति पूर्वक और भी भय के साथ हमारा उद्धार, हमारा प्राण का उद्धार को पूर्ति करते हुए हम लोग जीते रहे। मेज का वचन का मनन के लिए आज हम लोग लेवी का पुस्तक में 16 अध्याय उसका 21 हम पढ़ के शुरू करेंगे। लेवी 16 का 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। बस तो एक बहुत बड़ा कार्य एक संभव यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएल को जब वो लोग पर्व मनाते समय में ये एक ऐसा खास पर्व है जहाँ पर साल के अंत में लोग वहाँ पर एकत्र होकर ये पर्व बनाते आते समय में द ग्रेट अटोनमेंट डे भी उसको बोलते हैं, मतलब पाप का छुटकारे का प्रायश्चित का दिन करके भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ का खासियत ये है कि महायाजक एक बहुत बड़ा सेवा यहाँ पर लोगों के सामने करते समय में लोग इस बात को देखकर वो लोग एक आश्वासन पाते हैं देखकर कि महायाजक ने क्या किया, दो बकरों को वहां पर लेते समय में इसमें एक भाग परमेश्वर के लिए है, दूसरा भाग लोगों का पापों को लेकर चलने वाला अजजेल जो क्या करता है, मरुभूमि में जाएगा, जंगल में जाएगा। लेकिन इस जंगल में जाते इसके पहले करने वाला एक बहुत बड़ा कार्य जो जिम्मेदारी जो महायाजक को वहां पर रहता है कि वहां पर आए हुए जितने भी लोग हैं वहां पर हम जानते हैं कि सिर्फ इजरायली लोगों को ही ये सौभाग्य है, बाकी बाजू के पड़ोसियों को जो बाकी अन्य देशों को, अन्य जाति लोगों को ये इसमें भाग नहीं ले सकता। सिर्फ इजरायली लोग जो इसमें जो अब्राहम के वंश से जब प्रभु ने जो वाचा बांधा हुआ उस वाचा पाए हुए लोगों के विषय में वहां पर वो कहता है कि ये महायाजक क्या करेगा, उधर के एकत्र हुए सभी लोगों का, उनके पापों को, उनके अधर्मों को और उन्होंने जो किया हुआ अपराधों को, वो सब को लेकर महायाजक वो मेमने के ऊपर या वो बकरे के ऊपर डालकर उसको वध करने का एक सेवा वहां पर कर रहा है, जो हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस में जब जाते समय में हमारा सारा पापों को, हमारा सारे अपराधों को और हमारे सारे अधर्म को प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लेकर जाकर मरकर वध हुआ। तो जैसा हमने गीत में गाया कि देखो कि वो कलवरी की ओर जा रहा है, देखो कि वो सलीब लेकर वो जा रहा है करके, उसी रीति से आज जब हम मेज को देखते समय में इस मेज के हम क्या देख रहे हैं, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को, मेरे सारे अधर्मों को, उन्होंने मुझे छुटकारा देने के लिए, उस पाप का बोझ जो मेरे ऊपर था, उस पाप के वजह से जो श्राप मेरे ऊपर था, उस पाप के वजह से जो बीमारी मुझ पर था, वो सब को लेकर प्रभु यीशु मसीह सलीब लेकर कलवरी क्रूस पर जाकर वो मरा हुआ बात का वो स्मरण, उस यादगार में जब हम लोग रहते समय में उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, जैसा वो अजजेल जब वो मरुभूमि में वो जाते रहेगा, वो क्या वहां पर क्या देखते हैं कि लोग वो देखकर तसल्ली पा रहे हैं कि मेरे जीवन का, मेरा साल भर का, एक ही साल का
जो पाप और अधर्म और जो भी विषय था, अपराध था, वो सब वो मेमना, वो बकरा लेकर गया। अभी वो मेरे ऊपर गिनती नहीं हो रहा है, वो बकरे के ऊपर गिनती हो रहा है। यही बात वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा ने यूहन्ना का पुस्तक में चेलों को बुलाकर कहते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को लेकर जा रहा है, ये बात को देखो। तो वो आज हमारे सामने शारीरिक नजरिए से हम नहीं देख रहे, लेकिन आत्मा से ये बात को हम देख रहे, ये बात को हम स्मरण कर रहे, क्योंकि मेज और दाखरस का पीछे का अर्थ क्या है कि हम ये बात को देख रहे हैं। प्रभु ने कहा कि जब ये बात को तुम्हें स्मरण करना है, स्मरण करते समय में हम देख रहे, मैं समझ रहा, तो मैं वहां पर मैं वो खड़ा हूं क्रूस पर, वो प्रभु मरते समय में मैं उस बात को देख रहा हूं। वो आत्मिक नजरिए से मैं देखते समय में, आज मैं जब यहाँ पर खड़े रहते समय में, आराधना की उपस्थिति में जब मैं आते समय में, मेरा कोई भी अपराध, मेरा कोई भी पाप, मेरा कोई भी गुनाह मुझे यहाँ पर रोककर मुझे पीड़ित नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारा अपराध और पाप वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया है करके। इस पूर्ण विश्वास से है आज हम लोग आराधना में बैठे हैं। आराधना में बैठते समय में अगर मुझे मैं पापी दशा में अगर मैं आराधना करने आ रहा हूं, तो प्रियो आपको अभी तक मेमने का बलि का फायदा हुआ नहीं। तो मेमने का बलि का फायदा नहीं हुआ मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। आपने क्रिया करते हुए सब रस्मों को पूरा किया होगा, बपतिस्मा लिया होगा, रोज हम लोग मीटिंग में आते, सब हम लोग रस्म रीत रिवाज करते हैं, लेकिन विवेक क्या बोल रहा है? अगर याद आ रहा है मेरे लिए यीशु मरा क्या, ऐसा शक भी अगर हमारे जीवन में हुआ, तो प्रियो एक बहुत बड़ा धोखे में हम जी रहे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस की बात है। जैसा हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरा करके हम पढ़ते समय में, उसका पहला हम लोग 10 पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के हाँ, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। देखो पवित्र किए गए मतलब ये क्या, जब वो लोग उस समय में महापाप का छुटकारा का दिन में जब लोग आते समय में, वो लोग क्या विश्वास कर रहे हैं कि ये अजजेल के ऊपर महायाजक ने हमारे सारे पापों को, अधर्मों को रखने के वजह से अब वो लोगों में एक हियाव आ गए, एक कॉन्फिडेंस आ गए कि उस बलि के वजह से हम लोग पवित्र किए गए, 1 साल का पाप का हमारा छुटकारा हो गया है। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह का बलि का खासियत क्या है? उनके एक बलि के द्वारा सर्वदा के लिए हमें पवित्र किया गया है करके, ये बात का हियाव हमें मेज को देखकर हमारे अंदर वो धैर्य आना है। इसके लिए मेज लेते समय में हम लोग डरते हुए या अविश्वास से नहीं लेना, संपूर्ण विश्वास से लेना कि मेरा सारा पापों को, सारा धर्मों को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लेकर उसका पूरा चुकता कर दिया है। उस बात का धैर्य है। ये बात हमको वो विश्वास में हम लोग को एक आनंद देता है, खुशी देता है कि आज मैं इसके लिए काबिल हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान हुआ। मैं आज सवेरे उठकर बाइबल पढ़कर आया, उपवास कर आया, अच्छा गुड बॉय बनकर आया, इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा मैं बार बार करूंगा तो भी मेरे अंदर का पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा। मेरा गुड बॉय बनने से नहीं है मैं योग्यता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बैड बॉय ही रहूंगा या हमेशा मैं बुरा ही रहूंगा। लेकिन जब मैं उस कलवरी क्रूस को देखते समय में, उस प्रिय प्रभु का बलिदान को जब मैं देखते समय में, तुरंत पवित्र आत्मा क्या करता है? उस लहू से मुझे धोकर शुद्ध करके मुझे ढक देता है। उस लहू का शुद्धता से मुझे छुपा कर रखकर मुझे संभाले रखता है, जिसके वजह से मेरे अंदर एक गवाह उमड़ कर आता है कि अभी से तू प्रभु का बेटा बन चुका है, तू अभी पवित्र हो गया है, तू श्राप से मुक्ति पाया है, और कोई भी पाप का रोग तुझे दबा कर नहीं रख रहा, बल्कि यीशु मसीह के नाम में तुझे संपूर्ण छुटकारा मिला है। वो छुटकारा मिला का भरोसा होने की वजह से, मेरे अंदर वो विश्वास जागृत होने की वजह से मैं क्या करता हूँ? आराधना में मैं धन्यवाद देने आया हूँ। मैं पाप का छुटकारा पाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं छुटकारा पा चुका हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देने आया हूँ। इसके लिए कभी भी गलत नहीं समझना, रोटी खा लेगा तो मुझे पाप का क्षमा मिल जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, रोटी खाने से कभी भी पाप का क्षमा नहीं मिलता, बल्कि जिनको पाप का क्षमा मिला है वो लोग स्मरण में धन्यवाद करते हुए रोटी का भाग लेकर बोल रहे हैं कि मेरा पाप का जो भी भाग था वो प्रभु के ऊपर आ गया, अब मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बन चुका, संतान होने की वजह से मुझे अभी मैं एक खास प्रभु का खास प्रजा बन के वंश बन चुका हूँ, प्रभु का खास आदमी बन गया हूँ, मैं बेटा बन गया हूँ, उसलिए उस बेटे के रीति से मैं यहाँ पर आराधना करने आया हूँ। तो पवित्र आत्मा हमको गवाही देगा। उसी 10 का 14 भी पढ़ना पहला। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखो, सर्वदा के लिए सिद्ध किया। सिद्ध किस बात के लिए सिद्ध है? ये आराधना में मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध हूँ। मेरा प्रतिदिन, हमें बाकी का प्रतिदिन का चाल चलन के लिए मुझे क्या करना है? प्रभु का क्रूस का बलिदान को मुझे याद करते हुए, मन फिराते हुए प्रतिदिन जीना है। लेकिन आराधना में मैं कैसा हूँ? परमेश्वर, ये यीशु मसीह के एक बलिदान के वजह से मैं सर्वदा के लिए आराधना में मैं सिद्ध। ये बात को, कॉन्सेप्ट को हम समझे। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में उधर वही 10 का 2 पढ़ना, एक और 2 पढ़ना। क्योंकि व्यवस्था हाँ जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, हाँ पर उनका असली रूप नहीं। हाँ इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा हाँ जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को हाँ। कदापि सिद्ध नहीं कर। देखा उधर क्या लिखा है? पास आने वाले लोग को, पुराने नियम में वो लोग प्रति वर्ष वो लोग वो पर्व मनाना। देखो, वो एक पर्व की बात है, एक उत्सव है, एक आनंद का पर्व है, लेकिन तो भी पास आने वालों को संपूर्ण छुटकारा नहीं है, एक हियाव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लोगों को आश्रय करने तो आ तो रहे, लेकिन विवेक तभी भी उनको दोष चढ़ा सकता है, क्योंकि उन दिनों का पाप और बलियों को क्या होता था? मनुष्य का पाप को संपूर्ण रीति से छुटकारा नहीं दिलाता। उसको आके 3 नहीं, परंतु उनके द्वारा हाँ। प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। हाँ, अगला वाक्य भी, क्योंकि ये अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू हाँ। पापों को दूर करे। देखो, वो लोग उधर हमने लेवी 16 में क्या पढ़ा? उन्होंने बकरे को लाया था, बकरे को लाकर अजजल बनाकर लोगों का पापों को मरुभूमि में वो लेकर जा रहा है। परंतु अभी हम उसको नए नियम के कॉन्सेप्ट में पढ़ते समय में ये तो सच है कि पुराना नियम में परमेश्वर का एक अनुग्रह उनके ऊपर था कि 1 साल के लिए उनका पाप ढांपा जाता था, छुपाया जाता था। वो तो प्रभु कर रहा है, वो तो परमेश्वर का दया है उन लोगों के ऊपर कि परमेश्वर उनको उस दया दिखाता था। भले ही उनका विवेक से पाप संपूर्ण रीति से निकला नहीं है, तो भी परमेश्वर क्या लेखा देख रहा है? क्या देख रहा है कि एक दिन भविष्य में मेरा पुत्र आकर मरेगा, तब उनको संपूर्ण छुटकारा मिलेगा। तो भविष्य के बात को देखकर लोगों को भूतकाल में उनको छुटकारा या एक रीति से उनको एक प्रोटेक्शन मिलता था। नए नियम में कैसा है? हम लोग भूतकाल की ओर देखकर क्या देख रहे हैं कि ये अभी मुमकिन, पहला अनोना था, ये असंभव था, लेकिन अब संभव है। यीशु मसीह के एक बलिदान के द्वारा हमारे लिए सर्वदा के लिए अभी सिद्ध किया। इसलिए ये बात का गवाही कौन दे रहा है? 15 और पवित्र आत्मा भी हाँ हमें यही गवाही देता है। वो क्या है? वाक्य 17 वह यह कहता है, हाँ, वो गवाह, ये पवित्र आत्मा गवाही देता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को हाँ। फिर कभी स्मरण न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, ये है हमारा हियाव। आज हम लोग यहाँ पर मेज की उपस्थिति में हम लोग बैठते समय में, आराधना में आते समय में, पवित्र आत्मा हमें गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह के बलि के वजह से तुम लोग एक बलि के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध हो जाने की वजह से परमेश्वर अब तुम्हारा पापों को और अधर्मों को और हमारा कोई भी ऐसा नेगेटिव बात जो हमें परमेश्वर से दूर रखा था, वो अभी बात परमेश्वर याद नहीं करता। तो भी हमारा मन में आकर कौन बोलता है, नहीं तेरा ये पाप क्षमा नहीं हुआ, वो पाप क्षमा नहीं हुआ? शैतान है कि नहीं? तो प्रभु का आत्मा कभी भी ये नहीं बोलेगा तू पापी है, दोषी है। प्रभु का आत्मा क्या बोलेगा? तू धर्मी है, तू परमेश्वर का पुत्र बन गया है, तू अभी योग्य है मेज का भाग लेने के लिए। प्रिय, धोखा ना खाओ। किस आत्मा का गवाही को हम सुनते हैं? पहला यूहन्ना में हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान देखो तुम किस आत्मा का सुनते हो, क्योंकि बहुत सारे मसीह विरोधी का आत्मा ही निकला है।
उन लोगों को भरमा कर हम लोगों को सत्य से दूर करने का कोशिश करेगा, लेकिन हमें सत्य आत्मा को का गवाही सुनना है। जो आत्मा ये बात को हमें गवाही देता है कि यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा सारा पाप, तुम्हारा सारा अधर्म और अपराध क्षमा हो गया करके, ये बात को जो गवाही देता है उस आत्मा पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यीशु का बलि को मैंने विश्वास किया और ये मेरे अंदर का वो भरोसा मुझे मिल रहा है कि अब परमेश्वर मेरे सारे पापों को और अधर्मों को याद नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी था। जब दानियल का पुस्तक दानियल 9 में वहां पर वो 70 सप्ताह का जब वो 9 का उसका 27 पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। सॉरी 24 तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। हाँ। और पापों का अंत, देखो, अपराध और पाप और अधर्म का प्रायश्चित और युगानुयुग की आधारित, उसके बाद युगानुयुग का धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर हाँ। और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। हाँ। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। देखो, ये एक भविष्यवाणी दानियल को प्रभु वहां पर यीशु मसीह जो आएगा और वो क्या करेगा, अपने लोगों का पापों को बंद करेगा, अधर्मों को वो चुकता करेगा और हमें पाप और अधर्म से जो हम लोग दबे हुए हैं, परमेश्वर से हम जो दूर हो गए हैं, अब मेल मिलाप हो जाएगा उस एक बलि के द्वारा। ये भविष्यवाणी, ये दानियल को ये बात समझते समय में ये दानियल को ये अनुभव पर्सनल अनुभव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मसीह तब तक आया नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ, इसलिए दानियल को खाली दर्शन में मिल रहा है। लेकिन हम कौन से लोग हैं? हम वो लोग हैं, या हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जो ये वचन का पूर्तिकरण हुआ। इसके लिए प्रभु ने क्या कहा दानियल का अंतिम में कि ये किताब को तू बंद कर, उसका 12 का 4। परंतु हे दानियल, हाँ, तू इस पुस्तक पर मुहर करके हाँ, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हाँ, बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढताछ करेंगे। हाँ। और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हाँ, वो किसके बारे में बोल रहा है? कलीसिया के द्वारा, मतलब कलीसिया को क्या होने वाला है, इसको ज्ञान मिलेगा। तो ये पुस्तक आज भी इजराइल के लिए बंद है। इजरायली लोग आज भी जब ये वचन पढ़ते समय में, अरे वो तो महा पाप का हल्के दिन में हमारा सारा पाप और अधर्म 1 साल के लिए चुकता होता है, लेकिन सर्वदा के लिए चुकता होने का प्रकटीकरण जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बलि को देखकर विश्वास करने के द्वारा लोगों को क्या करेगा, हमारे जीवन में हमको एक गवाही देगा हमारे विवेक में कि अभी हमको संपूर्ण छुटकारा मिल चुका है। इसीलिए Isaiah 53 में हम क्या पढ़ते हैं? Isaiah 53 में प्रभु यीशु मसीह को वहां पर भी भविष्यवाणी का आत्मा में Isaiah को ये बात का प्रकटीकरण मिला। उसका 10, तो भी यहोवा को यही भाया, हाँ, यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले, हाँ, और उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब अपना प्राण को दोष बलि करे हमारे लिए, हमारा जो भी अपराध और जो भी गुनाह और जो भी दोष हमने किया था, उसका सजा किसके ऊपर हो रहा है? किसका प्राण को सजा मिल रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का प्राण क्या हो गया? जो प्राण हमारा प्राण था वहां पर क्रूस पर मरना चाहिए था, हमारा प्राण था नरक में वेदना सहना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर को यह भाया कि हमारे लिए, हमारे बदले कोई और मरे। हम लोग नरक जाना चाहिए था, लेकिन हमारे बदले वो नरक का सजा प्रभु यीशु मसीह ने लेकर हमें सर्वदा के लिए छुटकारा दे दिया, सर्वदा के लिए नरक से हमें मोक्ष देकर सर्वदा के लिए अभी हम लोग परमेश्वर के संतान हो गए। तो ये बात को हम देख रहे हैं, ये बात को हम स्मरण कर रहे हैं। प्रभु इसीलिए कहा, रोटी उठाकर कहा मुझे स्मरण करके खाना, कटोरा लेकर क्या कहा? मुझे स्मरण करके पीना। क्योंकि ये तो हम लोग जब भाग लेते समय में क्या स्मरण कर रहा हूँ? रोटी का भाग लेते समय में मेरा पाप और अपराध अभी परमेश्वर मेरे ऊपर लेखा नहीं ले रहा। लहू दाखरस पीते समय में हम क्या याद कर रहे हैं? परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू बहाने की वजह से अब मैं क्या हो गया? मेरे पाप और अपराध का जो दोष था उससे मैं संपूर्ण रीति से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। अभी मैं आजाद हो गया हूँ, क्योंकि सत्य जान लिया तो सत्य मुझे स्वतंत्र कर रहे हैं। इसलिए आराधना करते समय में आत्मा और सच्चाई से, सत्य से आराधना कर रहे हैं। सत्य क्या करता है? एक छुटकारा देता है प्रियो। वो क्या है छुटकारा? कि परमेश्वर अभी मुझे एक
गुनहगार के जैसा, एक पापी के जैसा नहीं देख रहा, लेकिन मुझे बेटे के जैसा देख रहा। अभी मैं परमेश्वर का बेटा हो चुका हूं करके ये बात का संपूर्ण एक अच्छा निश्चय, एक अच्छा बोध्य हमारे विवेक में मिलने के वजह से अभी हमको हियाव है। अभी हम लोग पास आने वाले लोग कह करके वैसा पुराने नियम के समान पास आने वाले लोग नहीं है, अभी हम लोग अंदर आने वाले लोग। पुराने नियम में आंगन तक खड़े रहते, डरते हुए कांपते हुए उनको खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन नए नियम के लोगों को आंगन में बैठकर इंतजार करने वाले लोग में, क्योंकि एक बलि के द्वारा अभी क्या हो गया, संपूर्ण छुटकारा मिलने के वजह से। इसलिए कहते हैं आओ, इब्रानियों का पुस्तक 10 का 19-20। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हम यीशु के लहू के द्वारा, देखो यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि वो लहू ने क्या किया, मेरा जो भी पाप और अधर्म और जो गुनाह जो मुझे रोक कर रखा था, वो अभी मुझे उससे छुटकारा मिल गया है। इसके लिए आओ उसने और जीव के मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हाँ, अति पवित्र स्थान में उधर आना चाहिए, अति पवित्र स्थान में आकर प्रवेश करो। यह हो गया है, हियाव हो गया है। देखो कॉन्फिडेंस, ये हियाव पुराने नियम के विश्वासियों को कितना भी अच्छा भक्त रहने दो, ये हियाव नहीं, लेकिन हम नए नियम में हियाव के साथ आज हम लोग ये अच्छा कॉन्फिडेंस से आए हैं। क्या हम लोग आराधना में यीशु मसीह मुझे छुटकारा दिया है करके, क्या वो आनंद से आप लोग आए हैं क्या? या हमारे विवेक में अभी भी कुछ बात शैतान पकड़ के रखने के वजह से डर के आए हैं क्या? नहीं प्रियो, डर आया तो भी तुरंत हमें उस कलवरी क्रूस को देखना है, जहां पर प्रभु ने क्या किया, हमारे सारे पापों को। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24। यस, क्योंकि हमारे पापों को हाँ, अपने देह पे लिए हुए हाँ, क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, कितना पापों को? सारे पाप। वो विश्वास है कि नहीं? आमीन। ये विश्वास है, मेरा सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। देखो प्रियो, हमारा चंगा होने का कारण क्या है? देखो हमारे जीवन में हमारा प्राण, ये शारीरिक चंगा की बात नहीं कर रहे लोग, हमेशा इसको गलत इंटरप्रेट करते। मैं यीशु में विश्वास किया तो मेरा सारा शारीरिक रोग से छुटकारा पाया, ये वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर आत्मिक बीमारी है, वो है हमारा पाप। वो आत्मिक बीमारी क्या करता है, वो आत्मिक बीमारी अगर बढ़ गया तो शरीर में बीमारी आएगा, वो अलग बात। तो इसलिए हम लोग याकूब में सब पढ़ते हैं कि प्राचीनों को बुलाओ, उनके सामने तुम माफी मांगो, क्षमा मांगो, पाप का प्रायश्चित करो, तो तुम्हारा शारीरिक बीमारी भी हट जाएगा, वो अलग विषय। यहाँ पर आराधना में आते समय में क्या है रुकावट? हमारा विवेक। हमारा विवेक सचमुच परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़ा हो पा रहा है कि नहीं? क्योंकि बाहर हम लोग अच्छे से सच धोकर ना धोकर हम लोग आ सकते हैं। वही प्रभु को ये बात को यीशु को गुस्सा आता था। मत्ती का 23 में क्या बोलता है, तो ये झूठे फरीसियों, कपटी फरीसियों, तुम लोग बाहर से तुम लोग क्या करते हो, अच्छे से शुद्ध कर आते हो, लेकिन अंदर अभी भी तुम्हारे अंदर मृत्यु है, अंदर शव है। तुम्हारा मुंह खोलो तो जहर बाहर निकलता है, उससे कौन बचाएगा? हमारा ब्रश करने से जहर जाएगा? प्रियो, यीशु मसीह का लहू ने क्या किया, उनके मार खाने से चंगा कहाँ मिला? हमारे अंदर जो जहर था वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी में ले लिया। हमारा सारा जहर, हमारा सारा श्राप, हमारा सारे अपराधों को प्रभु यीशु में, वो है हमारा विश्वास, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। आज हमें इतना आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर देखते समय में पाप मेरे अंदर नहीं है। मेरा पाप किसने ले लिया? सारा पाप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, जिसके वजह से ये बयस है मेरा, मुझे आराधना में खड़े रहने का। अभी प्रतिदिन का चाल चलन में कैसा जी रहा हूँ? यीशु मसीह ने मेरा सारा पाप ले लिया, अब मैं मन मर्जी से जीऊं, ऐसा है क्या? कदापि नहीं, क्योंकि एक बार पाप ले लिया तो अभी क्या, अभी से मैं ये यत्न कर रहा हूँ कि मैं पाप में गिरूं नहीं। मैं अपने आप को संभालूंगा कि मैं दोबारा पाप में ना गिरूं, बल्कि मैं यत्न करूंगा कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपना जीवन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करूं। वो है अगला वाक्य में, पहला पत्रोस उसका 2 का 25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, हाँ, हमारे प्राणों का रखवाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हाँ, क्यों लौट आना पड़ेगा? क्योंकि हमारे चाल चलन में क्या होता है, कभी कभी हमारे विचारों में गलत बातें आने की वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। हम लोग प्रभु के एक बार प्रभु का मेमना बन गए तो हमारा स्वर्ग में हमारा पोजीशन फिक्स है, लेकिन मेमनाओं का स्वभाव क्या है मालूम है प्रियो?
जल्दी भटकता है। विश्वासियों का स्वभाव क्या है? एक बार शरीर का विचार आ गया, शरीर का कोई भी या दुर्चिंता आ गया या संसार का विचार आ गया तो हमारा मन क्या करेगा? भटकते रहने का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। विश्वासी लोग भी यही स्वभाव करते हैं, जिसके वजह से हमारा चाल चलन क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। इसके वजह से हमें क्या करना है? उस कलवरी क्रूस का बलि को जब याद करते समय तो वो 24वां वाक्य क्या दिखाता है कि मेरा प्राण का, मेरे आत्मा का उद्धार के लिए यीशु मसीह ने वो मेरा सारा पापों को ले लिया। अभी प्राण का उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लौट आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है? भटकने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रियो, अभी बैठते समय में कितने लोगों का मन भटका होगा, क्योंकि शैतान क्या करता है? प्रभु का क्रूस का वचन को ध्यान देने के लिए वो नहीं चाहता कि हम लोग ध्यान से सुने। जैसा 2 कोरिन्थी 4:4 में हम क्या पढ़ते हैं? वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का तेजोमय वचन जो यीशु मसीह की ओर से आ रहा है हमारे हृदय में ना चमकने के लिए पढ़ना, हमारे आंखों को बंद कर दिया, हमें अंधा कर दिया, हमारा कानों को गूंगा करता है। प्रियो, ऐसा हालत में ना रहे प्रियो। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा संपूर्ण छुटकारा मिल चुका है करके उस बात का पूर्ण बोध्य में है प्रियो। आज हम लोग आराधना में उपस्थित है। आज हमें आराधना में बैठते समय में एक किया हमारा धैर्य क्या है कि यीशु मसीह के द्वारा मेरा सारा अपराधों को और गुनाहों को उन्होंने चुकता कर दिया है। अब आराधना में बैठते समय में शायद हमारा विचार जब आते समय में रहते समय में तभी भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों को पुस्तक 10 में वहां पर पढ़ते हैं 21 पढ़ना। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। हाँ, देखो वहां पर कौन है? महान याजक। यह महायाजक का काम क्या था? लोगों के लिए, हाँ, लोगों के लिए बिछवाई करता है। ये मध्यस्थ करने वाला महायाजक का खासियत क्या है कि ये, क्योंकि मध्यस्थी का खासियत क्या है? लोगों को याद दिलाता है कि देखो तुम लोग घबराओ मत। वो अजेजेल जा रहा है ना, वो तुम्हारा सारा पापों को, अधर्मों को लेकर जा रहा है। वो लौटकर नहीं आएगा, वो चला गया, वो मरुभूमि में खत्म हो गया। वैसा ये बात का वो पुराने नियम में क्या होता था? एक व्यक्ति को ठहराया जाता था जंगल में लेके जाने के लिए, और परमेश्वर का विश्वास योग्यता है कि वो बकरा जब जाते समय में एक जंगली जानवर वहां पर तैयार रहेगा उसको फाड़ खाने के लिए। लेकिन तो भी लोगों के अंदर महायाजक जब मंदिर में रहते समय में उनको शायद शक होता रहेगा क्या आज अजेजेल मर गया, क्या कोई जंगली जानवर ने सचमुच मारा है कि नहीं। अगर वो अजेजेल वापस आया तो लोगों का पाप भी वापस आएगा। तो कितना कॉन्फिडेंस है उन लोगों को? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो बलि यीशु मसीह, इसलिए मैं प्रभु का इब्रानी को पुस्तक के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सोचता था यीशु मसीह में क्या काबिलता है महायाजक बनने का। उनका गुण क्या मालूम है? उनको मालूम है मैं किन किन लोगों के लिए मैं मर रहा हूँ। बकरे को मालूम है क्या मैं किसके लिए मर रहा हूँ? आज मैं क्यों मर रहा हूँ बकरे को नहीं मालूम। बकरे को इतना मालूम है मुझे जोर जबरदस्ती लेकर आ रहा है, इतना लोग मुझे देख रहे, चाकू आया खत्म। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह क्रूस में रहते समय में इब्रानियों हमने इज़ाया 53 में क्या पढ़ा कि वो जब क्रूस में टंगाते समय में उसका प्राण हमारा अधर्म के लिए, हमारा पापों के लिए दोष बलि ठहराया जा रहा है करके, वो बलि हो रहा है करके, ये बात यीशु को अच्छी तरह से मालूम है। तो वो बलि में यीशु ने क्या किया? वही इब्रानियों 10 का आगे इज़ाया 53 का अगला वाक्य पढ़ना। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर हाँ उसे देखेगा हाँ और तृप्त होगा अपने ज्ञान 10 का बी पार्ट में है अपना वंश उसने अपना वंश देखेगा करके लिखा है। क्रूस में देखा क्या? देख में कौन कौन है? या जिन लोगों का पापों को, अपराधों को और गुनाहों को यीशु लेकर मर रहा है करके वो सभी लोगों को देखा। मतलब मैं और आप, हम सब उस दिन उसके साथ थे। यीशु मसीह ने हम सबको देखा। तो वो देखते समय में यही यीशु जो हमारे लिए मेमना बनकर बलि हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? उसी बलि को हमारे लिए मध्यस्थ खड़ा करके वही यीशु हमारा महायाजक बन गया। पुराने नियम में महायाजक को शक होगा, अभी सभी लोगों का सारा पाप जैसा हमने लेवी 16 में क्या पढ़ा? ये महायाजक क्या कर रहा है? अजेजेल के ऊपर
सारा, अभी महायाजक को इसने क्या पाप किया, उसने क्या पाप किया मालूम है? नहीं। वो क्या बोल, अंदाजे में बोल रहा है, हमारा सारा पाप लोगों का इधर इकट्ठा, अंदाजा लगा रहे हो। यीशु मसीह ऐसा है क्या? हम लोग यीशु मसीह को उल्लू नहीं कर सकते प्रियो। यीशु मसीह हमारे अंदर का सारा रहस्य पापों को भी जानता है। हमारा परमेश्वर का नजर कितना है, जो भी बात मैंने चुप चुप के किया वो भी मालूम है, और जो जो बातें मैंने सोचा वो भी हमारा यीशु को मालूम है। हम लोग बहुत गलत बात सोचते हैं ना, उसका हल क्या है? उस क्रूस पे यीशु मसीह को देखना। यीशु मसीह को देखते समय में, प्रभु मैंने ऐसा गंदे गंदे बातें सोच कर रखा था, मैंने भाइयों के खिलाफ बुरा विचार रखा था, मैंने बहनों के खिलाफ ऐसा बातें सोचा, ऐसा विचार हो जो भी शैतान जब लाते समय में, हमें गिराते समय में, प्रभु क्या करेगा? हमारा सारा पाप, वो प्रभु बोल रहा है घबरा मत, मैंने तेरा सारा पापों को ले लिया है करके। वो बात का धैर्य जब मुझे आते समय में मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं खड़ा, उस धैर्य में मैं खड़े होकर जब मैं भीतर प्रवेश करते समय में मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महायाजक सामने खड़ा है। तो मेरा गलतियां, शैतान मुझे मेरा गलतियां, उस दिन तूने ऐसा किया, उस दिन तूने ऐसा किया करके शैतान जब याद दिलाते समय में, महायाजक को देखते समय में मेरे अंदर हिया आ रहा है, अरे ये वही महायाजक है ना जो एक समय पहले बलि बनकर मेरा सारा पापों को ले लिया। अब ये महायाजक जाकर पिता को बोलेगा क्या? जेबू को अंदर मत लेना, क्योंकि उसने वैसा वैसा किया। वो वहां पर हमारे विषय में हमें दबाकर, हमें गिराने के लिए, जलील करने के लिए नहीं यीशु हमें अंदर बुला रहा है, लेकिन सच्चे मन से, एक छुटकारा पाया हुआ मन से, सत्य से आराधना करने के लिए हमें अंदर बुलाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। प्रभु हमारा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है इब्रानियों 10 में, वो हमारा पापों को, अधर्मों को याद नहीं करता। तो ये बात का सबसे बड़ा दृढ़ निश्चय हमारे अंदर है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? सबसे बेस्ट मध्यस्थ को हमें दिया है। वो हमारा अपराधों को बोलकर हमें जलील कर कर गिराता नहीं है, लेकिन हमारा अपराधों को ढककर हटा देता है, ताकि परमेश्वर क्या बोलेगा? इसने कोई अपराध नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसा संपूर्ण रीति से हमें संभाल कर खड़ा करने वाला बात। तो ये बात का आशा, ये जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, हमारे लिए एक लंगर के समान मजबूत है। वो इब्रानी का पुस्तक 16 अध्याय में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर। उसका 17 से पढ़ना। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिस होकर, देखो ये कौन है प्रतिज्ञा के वारिस? इज़ाया 53 में पढ़ा ना, संतान लोग। ये संतान कौन हो गए? यीशु मसीह ने जिन जिन लोगों का पापों को, अपराधों को लेकर क्रूस पर मरकर संतानों को देखा, वो संतानों को देख, जितने भी लोगों ने विश्वास किया, वो लोग सब लोग आत्मा के छाप और मोहर के वजह से हम लोग सब लोग प्रतिज्ञा के वारिस बन गए। इन सारे प्रतिज्ञा के वारिसों के लिए आगे और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहता है। और देखो, परमेश्वर कुछ बातों को अभी साबित करना चाहता है। परमेश्वर मुंह खोलकर अगर बोल दिया मैंने तेरा पापों को क्षमा किया, वो काफी है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर भी नम्र होकर क्या कर रहा है? मैं तुम लोगों को और भी कुछ बातों को पक्का करना चाहता हूँ। आगे उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, उनका उद्देश्य बदल नहीं सकता। वो शपथ के बीच में लाया, हाँ, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, हाँ, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना। देखो अनोना है, मतलब परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं करके ये बात अगर शैतान हमारे अंदर लाएगा, अरे देख तेरा सारा पाप को क्षमा नहीं किया है करके, जब शैतान ऐसा गलत विचार लाते समय में, वचन क्या कहता है? परमेश्वर नम्र होकर बोलता है मैं दो बेबदल बातों को देना चाहता हूँ। जो विश्वासियों के अंदर स्थापना हो गया, स्थिर हो गया, तो उसे प्रूफ हो जाएगा कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा है। हम लोग शायद झूठ बोलते रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। शैतान हमें बुरा बुरा विचार लाने की वजह से एक झूठा जिंदगी हम लोग शायद जीते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर तभी भी सत्य है, क्योंकि परमेश्वर में झूठ नहीं। परमेश्वर ज्योति है, उनमें अंधकार बिल्कुल नहीं। वैसा प्रेम करने वाला प्रभु कि प्रभु अभी साबित, प्रभु हमारा पिता परमेश्वर का मन इतना बड़ा है कि उधर 16 बनना, मनुष्य को अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, हाँ, और उनके हर एक विवाद को फैसला शपथ के द्वारा पक्का। देखो, तो मनुष्य जब आपस में, जब वो लोग विवाद जब होते हैं समय में, वो लोग अपने से भी किसी बड़े का नाम से शपथ लेकर वो लोग विवाद को सेटल करते हैं। तो शपथ लेने से क्या हो गया?
वो किसी बड़े का नाम का शपथ ले लिया तो कुछ भी विवाद हो गया तो वो सेटल कर सकता है। तो अभी परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर से बड़ा तो कोई नहीं, इसलिए परमेश्वर ने अपने नाम में शपथ लिखो। वो वचन का भाषा को आप समझे, प्रभु वहां पर प्रभु को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुम कर दिया तो पूरा स्वर्ग हिल जाएगा। ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर अपने लिए नम्र होकर क्या बोल रहा है, मेरे प्रिय बच्चों, यीशु के नाम में मैं क्या कर रहा हूं, तुमको मैं वाचा का संतान बना रहा हूं। और हमारे अंदर दो बेबदल बातें, एक है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा है, और दूसरा हमारा आत्मा, हम पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में मोहर लगाने की वजह से, उसको छाप डालने के वजह से दूसरा मध्यस्थ, दो मध्यस्थ हमारे लिए खड़ा होने की वजह से ये बातें बेबदल बातें, ये बदल नहीं सकता। ऐसा इतने सारा गारंटी की बातें परमेश्वर अपने ओर से करते समय में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हियाव के साथ, बिना डरे, आनंद के साथ, उल्लास के साथ एक और बार फिर से एक अच्छा आराधना दिया बोलकर धन्यवाद के साथ हम लोग आए हैं। अगर ऐसे इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रियो, अगर हमारे अभी भी अगर हम लोग परमेश्वर पे शक कर रहे हैं तो हाय है वो विश्वासी, क्योंकि उसने अभी तक प्रभु का प्रेम को समझा नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, वही अकेला काफी है परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए, है ना। वो एक बलि के वजह से सर्वदा के लिए हम लोग छुटकारा, मतलब अनंत काल तक हमको टेंशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहां पर रुका नहीं। उन्होंने क्या किया, दो बेबदल बातों से हमारा आशा को एक लंगर के जैसा मजबूत करके रखा। लंगर जब नीचे गिरता है तो जहाज में लोगों को मालूम है अब ये जहाज सेफ है, तो उसी रीति से विश्वासियों को देखो, प्रभु देखो ऐसे ऐसे उदाहरणों से हमारा मन को सेफ करने के लिए, हमारे मन को तसल्ली देने के लिए, भरोसे में दृढ़ रहने के लिए प्रभु बता रहा है, मैंने आशा का लंगर तुम्हारे अंदर डाल दिया। तुम लोग का आदत क्या है, लहरें देखेंगे तो हम लोग डर जाते हैं, लहरें देखते तो हम लोग भटकने लगते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, लंगर को देखो, मैंने क्रूस में जो कार्य किया है उस पर देखो, उस पर तू दृढ़ से खड़ा रहना, उसी पर तू स्थिर रहना, तेरा विश्वास उसी पर रखना। एक आखिरी वाक्य पढ़कर खत्म करना चाहता है, इब्रानियों 10 का 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, हाँ देखो, सच्चा मन से और पूरा विश्वास, क्या कि यीशु मसीह ने मेरा पूरा पापों को, मेरा सारा धर्मों को ले लिया है करके, अगर आधा पाप लिया है तो हमारा विश्वास भी आधा रहना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, आधा रखने की जरूरत नहीं है, पूरा पाप मैंने ले लिया है, तो तुम्हारा विश्वास भी कैसा रहना है, संपूर्ण, पूरा। जितना प्रभु ने पूरा किया और संपूर्ण रीति से छुटकारा दिया, उतना पूरा भरोसा, पूरा आश्रय प्रभु को देकर, और विवेक का दूर करने के लिए हृदय पर चित्तव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुआकर परमेश्वर के समीप जाए। आज हम आए हैं इस महान प्रभु की उपस्थिति में, जो प्रभु ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस में जो कार्य किया है, वो बात को देखकर प्रयोग, ये रोटी को और दाखरस को जब हम देखते समय में, ये बात का वो पक्का सबूत है। जैसा हम लोग पहला कुरिन्दी 11 का 26 हम लोग हमेशा वो वाक्य पढ़ते हैं, हाँ उसका, हाँ उसका 26 बोला ना, हाँ यस यस, हाँ हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु हो, हाँ जब तक वह न आए, हाँ प्रचार करते हो। क्या हम लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं क्या, बाहर नहीं, हम लोग आराधना में आते समय में मेज को जब हम देखकर रोटी का भाग और दाखरस का भाग हम लेते समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा विवेक प्रचार कर रहा है, हमारे अंदर से एक गवाही निकल रहा है कि यीशु मसीह ने मेरा सारा पापों को, सारा अधर्मों को और जो भी बातें जो मुझे परमेश्वर से रुकावट था, क्योंकि हमेशा क्या हो, जैसा हमने सवेरे भी सुना, हम लोग दयाहीन लोग थे, हम लोग परमेश्वर रहित लोग थे, लेकिन यीशु मसीह के बलि के वजह से क्या हो गया, अभी हम लोग अनाथ नहीं है, अभी हमारे पास स्वर्ग में एक पिता है, हमारे पास एक बड़ा भाई है, पवित्र आत्मा हमारा सबसे श्रेष्ठ मित्र हमारे साथ होने के वजह से अभी हम लोग अनाथ नहीं। इसके लिए जैसे ही हम लोग रोटी का भाग लेकर दाखरस का भाग लेते समय में हम लोग यस गवाही दे रहे, ये प्रचार कर, हमारे अंदर से एक गवाह बाहर निकल रहा है कि यीशु मसीह सचमुच मरा, और अभी जब तक
प्रभु तू वापस नहीं आता तब तक तेरे याद में मैं ये उत्सव को आनंद के साथ, सच्चाई के साथ, सिंसियरिटी के साथ मैं ये भाग लेना चाहता हूं बोलकर समर्पण करके आए हुए लोग हैं। क्योंकि हम लोग अभी किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह जो बलिदान हुआ वो मेमने को, उस मेमने को जब हम देख देख कर आगे बढ़ते समय में आगे बढ़कर अंदर आया तो वो मेमना क्या हो गया? हमारे लिए महायाजक बन गया। ये महायाजक को मालूम है मैंने इसका कितना कितना पापों के लिए मरा है। तब हमारे विवेक में गवाही आएगा यीशु मसीह ने तेरा सारा पाप के लिए मरे, जिसके वजह से आज मुझे आराधना में मुझे धैर्य से खड़े रहने का हियाव उस कारण वजह से हुआ है, मेरा कुछ कर्म के वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो एक बलि के द्वारा सर्वदा के लिए जो मेरे लिए छुटकारा दिया है उस कर्म के वजह से, इसके लिए मैं अभी धैर्य हो गया हूँ। जो अभी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो अजय वापस आएगा कि नहीं ऐसा मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवाह है कि यीशु मसीह क्या हुआ, क्रूस पर वो गया, वो हमारे लिए मर गया। मर गया मतलब क्या हो गया? मेरा पाप और लेखा का जो भी अधर्म का जो लेखा था वो मिट गया। अभी उनके लहू के द्वारा मेरे खिलाफ जो भी लेखाएं थे वो मिट जाने के वजह से मेरे अंदर तसल्ली, अभी मुझे डर नहीं कि वापस आएगा, असंभव है। अभी मेरा पाप और अधर्म यीशु में गया है तो वापस आना असंभव है। तो कौन सा पाप वापस आएगा? जो अगर मेरे अंदर विश्वास ये है कि यीशु मसीह ये पाप के लिए शायद मरा नहीं होगा, ऐसा शक आया तो वो पाप वापस आएगा। प्रियो, ऐसा विश्वास कभी नहीं करना। यीशु मसीह मेरा सारा पाप, या सारा पाप यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए मेरा जो भी पाप का लेखा था वो सब कुछ यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के सामने चुकता करने की वजह से आज मुझे आराधना में मुझे योग्य रीति से खड़ा रहने का भाग्य मिला है। और क्योंकि यीशु मसीह ने बलि हुआ तो सिर्फ आराधना के अलावा अभी बाकी दिनों के चाल चलनों में अभी मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को संभाले रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, ताकि संसार का कोई भी गंदी बातें या शरीर का कुछ भी बातें जो मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है वो सब बातें वापस ना आए। इसलिए यूहन्ना में कहता है, पहले यूहन्ना 2 में, संसार से प्रेम ना करो, संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम ना करो, जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविता का घमंड, ये सब संसार का है। जिसके अंदर पिता है वो इस सब बातों से वो लोग को प्रभु ने के बलिदान के द्वारा छुटकारा मिला है करके अच्छा बोध्य रहता है। प्रिय, इसलिए आओ हम लोग इस मेज की उपस्थिति में हम देखें और हम समझे कि प्रभु का बलि क्या है करके, और एकदम धैर्य के साथ आए, आनंद के साथ। मेरा बलि यीशु मसीह के बलि के वजह से अब मेरा पाप का लेखा मेरे अंदर से हटकर यीशु मसीह में आ गया। 2 कोरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था लेकिन और मुझे परमेश्वर का धर्मी बनाने के लिए मुझ जैसा पापी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे लिए पाप बलि बन गया। यीशु मसीह पाप ठहरा बलि बनने की वजह से परमेश्वर का धार्मिकता अब मेरे ऊपर लेखा आ गया, जिसके वजह से मैं छुटकारा पाकर मैं बेटा हो गया हूँ। इसलिए प्रियो, आओ हम लोग आनंद से मेज का भाग ले। प्रभु सबको सहायता करे।